दोस्तों ये है DJI Neo। ये एक मिनी ड्रोन है और ये खास करके वी लॉगर्स के लिए बना हुआ है। अगर आप सोलो शूटिंग करते हैं तो ये जो ड्रोन है आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। एक तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, प्लस इसमें AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जो कि ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको बेसिकली किसी और की ज़रूरत नहीं है, अकेले भी आप इसे आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। और ये जो ड्रोन है इसकी यूनिक चीज़ ये है कि इसे आप जो कंट्रोलर है उसे यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास DJI का गॉगल्स है उसे यूज़ करके भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप अपना जो स्मार्टफोन है इसे यूज़ करके भी ये जो ड्रोन है इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है तो भी आप ये जो ड्रोन है इसे ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर ही कंट्रोल्स दिया हुआ है। इसे आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं आपका जो पाम है उसे यूज़ करके, और लैंडिंग भी आपके पाम पर ये इजीली करने वाला है। ये जो DJI Neo है ये एक तरह से गेम चेंजर ड्रोन है। इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 35,000 रुपीज़ के आसपास है विद फ्लाई मोड किट, मतलब कि एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ में। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली सिर्फ ये जो ड्रोन है इसे ख़रीदना है विद बैटरी तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो जो ड्रोन है इसके ऊपर ये देखिए ये कवर लगा हुआ है, इसे मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर है कैमरा। ये सिंगल एक्सिस कैमरा है, लेकिन क्योंकि जो ड्रोन है काफ़ी स्टेबल है तो आपको बहुत ही स्मूथ फुटेजेस मिलने वाला है। विंडी सिचुएशन में शायद ये इतना स्टेबल नहीं होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आपको काफ़ी स्टेबल फुटेजेस मिल जाएगा। अब ये जो ड्रोन है इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो जब कभी आप इसे यूज़ करते हैं तो आसपास का जो सराउंडिंग है उसे आप ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली जो मोड्स दिया हुआ है उसे आप यूज़ कीजिए। एक बढ़िया चीज़ इस ड्रोन की ये है कि इसका जो ब्लेड है इसके ऊपर ही ये सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, और साइज़ देखिए कितना छोटा है, और ये काफ़ी लाइट वेट भी है। जो DJI के एकदम लाइट वेट ड्रोन्स जो हैं जिनका वेट 249 ग्राम्स है, उनके कंपैरिजन में इसका जो वज़न है आई थिंक ये तकरीबन 130 या 140 ग्राम्स के आसपास है। तो ये है इसका बैटरी सेक्शन, और ये देखिए बैटरी को मैंने निकाल दिया है। ये है बैटरी भी काफ़ी लाइट वेट है। और इनकेस अगर आप जो फ्लाई मोर किट नहीं खरीदते हैं, आपको बैटरी को चार्ज करना है, तो यहाँ पे देखिए ये टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे यूज़ करके भी आप चार्ज कर पाएंगे। तो इस ड्रोन के ऊपर देख सकते हैं कि दो बटन्स हैं। ये जो बटन है इसे एक बार प्रेस करेंगे तो आपको जो बैटरी लेवल है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। एक बार प्रेस कीजिए, प्रेस एंड होल्ड, एंड ये अब ऑन हो गया है। अगर आपने पहले कभी DJI के ड्रोन्स यूज़ किया होगा तो सिस्टम सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है इसे प्रेस करके आप जो मोड्स है ड्रोनी, सर्कल, रॉकेट, स्पॉटलाइट, डायरेक्शन ट्रैक, ये है फॉलो मोड। बेसिकली आपको फॉलो करने वाला है। तो ये 6 ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, और इसे यूज़ करके आप डायरेक्टली जो ड्रोन है इसे उड़ा पाएंगे बिना कंट्रोलर या फिर मोबाइल फ़ोन्स या फिर गॉगल्स यूज़ करके। और नीचे ये सेंसर दिया हुआ है, ये बेसिकली लैंडिंग के लिए काम आता है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ब्रांडिंग यहाँ पर है नियो, और ये देखिए जो कैमरा है ये सिंगल एक्सिस कैमरा है। DJI फ्लाई एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ अपडेट आया है, ये एक्चुअली DJI फ्लिप करके नया ड्रोन है जो कि DJI ने लॉन्च किया है। मैं फ़िलहाल इसे इग्नोर करता हूँ। और ये देखिए नियो को मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करके भी आप इसे उड़ा सकते हैं, प्लस कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, चीज़ें हैं जिन्हें आपको सेटअप करना है। तो ओके, इसे मैं स्किप करता हूँ, ये ट्यूटोरियल है बेसिकली। और ये देखिए यहाँ से भी आप स्टार्ट करके मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उड़ाने के लिए तो मोबाइल फ़ोन का जो रेंज है काफ़ी कम होगा, क्योंकि आई गेस ये वाईफाई यूज़ करने वाला है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो उसके लिए आपको जो कंट्रोलर है वो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जो गॉगल्स है वो यूज़ करना होगा। मोबाइल फ़ोन्स के साथ में आपको बहुत ही कम छोटा सा रेंज मिल जाएगा, मे बी आई थिंक 10 to 20 मीटर्स के आसपास। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉलो मोड है। तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको डेमो भी दिख जाएगा, इनफैक्ट वीडियो फॉर्मेट में। फॉलो डिस्टेंस जो है ये मीडियम पे रखिए, फार पे रखेंगे तो काफ़ी दूर से ड्रोन आपको ट्रैक करने वाला है। मीडियम इज़ गुड इनफ। क्लोज मत रखिए, क्योंकि क्लोज से हो सकता है कि एक्सीडेंटली ड्रोन आपको टच कर ले अगर आप सडनली स्टॉप करते हैं तो। फॉलो हाइट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लो चाहिए या फिर फ्लैट चाहिए या फिर हाई चाहिए। फ्लैट में भी आपका जो हाइट है उस लेवल पर, और लो और भी नीचे जाके आपको फॉलो करने वाला है, तो फ्लैट इज़ गुड इनफ। उसी तरीके से जितने भी ये मोड्स हैं, जैसे कि ड्रोनी मोड है, इसमें आप जो पैरामीटर्स है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बिना कंट्रोलर के भी आप ये जो ड्रोन है इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है
इसे यूज़ करके। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स सेट किया जाए पहले से, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। एंड सर्कल के लिए भी ये देखिए 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, आई थिंक 20 मीटर्स तक ये फ्लाई कर सकता है। और रॉकेट जो शॉट है ये 10 मीटर्स तक ऊपर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। स्पॉटलाइट ये देखिए, अगर आप चाहें तो ये इस तरीके का शॉट शूट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये खास करके वीलॉगर्स के लिए बना हुआ है। अब ये है डायरेक्शनल ट्रैकिंग। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। कैमरा सेटिंग्स ये देखिए, ये 4K में एट मैक्सिमम 30 FPS में वीडियोस शूट कर सकता है, या फिर 1080p या फिर 1080p 9:16। मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ये जो फॉर्मेट है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट। वैसे मैं यूजुअली 4K प्रेफर करूँगा। प्रोफाइल की बात करें तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल प्रोफाइल में ही शूट करने वाला है, और 2 एनकोडिंग ऑप्शंस है। और ये जो ड्रोन है इसके अंदर ही बिल्ट इन स्टोरेज है। कंट्रोल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे यूज़ करके आप बेसिकली जो ड्रोन है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आउटडोर जाता हूँ और इसे फ्लाई करता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये जो ड्रोन है किस तरीके से काम करता है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद आपको ये जो ड्रोन है इसका जो कैमरा है आपकी तरफ फेस होना चाहिए। उसके बाद में मैं इसे पाम पे रखता हूँ। ऊपर जो बटन है उसे आपको एक बार प्रेस करना है। जो मोड्स है उन्हें सेलेक्ट करने के लिए तो मैंने फॉलो मोड को सेलेक्ट किया है। एंड एक बार अपने जो मोड है उसे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है, और आपको जो आपका पाम है उसे इस तरीके से रखना है। प्रेस एंड होल्ड। अभी ऑटोमेटिकली फ्लाई करेगा, और क्योंकि ये फॉलो मोड में है मैं वॉक करूँगा और ये मुझे फॉलो करेगा। और इन केस अगर आपको ये जो ड्रोन है इसे लैंड करना है तो आपको ये जो पाम है इस तरीके का एक्शन करना है, और ड्रोन के पास आप जा सकते हैं और ये इस तरीके से लैंड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक कंट्रोलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरे मोड्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और टेस्ट करते हैं। अब इसने जो सब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट कर लिया है। अब सब्जेक्ट वॉक कर रहा है और ये जो ड्रोन है ये सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। वापस आ जा, टर्न लग गया, ऐसा 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 मेरे पास आ। और ये देखिए अब सब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है। एंड स्टॉप, टर्न कर रहा हूँ पे, उसके ड्रोन की तरफ देख। वेट, अब जो सब्जेक्ट है ये ड्रोन की तरफ देख रहा है। मैं सब्जेक्ट के पास खड़ा हो जाता हूँ, इनफैक्ट सब्जेक्ट के आगे आता हूँ और नीचे बेंड करके चले जा। ओके, तो इसने सब्जेक्ट को फिर से डिटेक्ट कर लिया है। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप ये जो ड्रोन है इसे फ्लाई करते हैं तो जो कैमरा है ये आपको रजिस्टर करता है और आपको ही फॉलो करने वाला है। आपके बीच में कोई आ जाएगा, जैसे कि मैं अब बीच में जा रहा हूँ, तो ये मुझे फॉलो करने वाला नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसे ही फॉलो करने वाला है। अगर सब्जेक्ट छुप भी जाता है तो भी ये बहुत ही स्मार्ट है, AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने वाला है और सब्जेक्ट को ही फॉलो करने वाला है। और ये देखिए लैंडिंग के लिए बहुत ही ईजी है और ये लैंड हो गया है। तो जो ड्रोन है इसकी जो बैटरी लाइफ है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स का है। और इनकेस अगर आप जो फ्लाई मोड किट है उसके लिए जाएंगे तो आपको उसमें 3 बैटरीज मिलती है, तो जो टाइम है वो बढ़ जाता है। और जब कभी आप ये जो ड्रोन है इसे फ्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4K में या फिर जो भी ऑप्शंस आपने सेट किया है उसमें ये रिकॉर्ड करना शुरू करता है। तो ये काफ़ी सेफ़ है और ईज़िली आप इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं दिया हुआ है, तो जिस एनवायरनमेंट में आप इसे यूज़ कर रहे हैं आसपास चेक कर लीजिए कि उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो। तो ये है DJI Neo, बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। खास करके अगर आप सोलो वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये बेसिकली आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करने वाला है। और दूसरी बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि इसका जो प्राइसिंग है ये कंपैरेटिवली दूसरे ड्रोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तकरीबन 35,000 रुपीज़ के आसपास। फ्लाई मोड किट डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए। देखते रहिए।